गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड। साउंड में थोड़ी दिक्कत। वर्षा, निधि, प्रवीण, अनुज, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, उपेंद्र, आराधना, पूजा, निधि, शांतनु, मोहिनी, श्याम, गौरी, रंजीत। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, एकदम मजे में? हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे पजल चैप्टर, और पजल में हम लोगों ने लिंकिंग पजल पढ़ लिया है, ग्रुपिंग पजल पढ़ लिया है, और एक हमने क्वेश्चन किया था लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग, और एक हमने फ्लोर पजल वाला भी क्वेश्चन किया था एसएससी लेवल का, है ना। फ्लोर पजल का भी हमने एसएससी लेवल वाला क्वेश्चन कर लिया था। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। कितने क्वेश्चन कर लिए थे? आ, 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 9 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, है ना। और 9 नहीं, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, 10। अब आ जाओ बेटा 11वें क्वेश्चन से, कंपैरिजन पजल। अच्छा, आज की जो पजल है वो भी बेसिक पजल है। आज भी हम बेटा बेसिक क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो। आज की जो पजल है वो भी बेसिक पजल है। आज भी हम बिल्कुल बेसिक बेसिक पजल ही सॉल्व करने वाले हैं, एकदम बेसिक। ठीक है, चलिए सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से इस क्वेश्चन को। आज की आपके कराए हुए क्वेश्चंस आ भी रहे हैं या नहीं सीजीएल एग्जाम में, एक भाई साहब हमें चैलेंज कर रहे हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो बच्चे सीजीएल एग्जाम दे चुके हैं या कोई भी XYZ दुनिया का पेपर दे चुके हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एलडीसी हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, यूपीएससी, सीसेट हो, बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो, तुम उस बच्चे को पकड़ो और उससे पूछो, उसका गला पकड़ के, उसका गिरेबान पकड़ के, कि भाई क्या पीयूष सर के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे एग्जाम में। वो बताएगा आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो बच्चा पेपर दे चुका है वही तो बताएगा हकीकत। हाँ जी, आप स्मार्ट लग रहे हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हैं क्या आज, इतना टिमटिमा रहे हो? अबे भाई साहब, एक ब्लेजर ही तो डाला है, अंदर तो टी शर्ट ही पहनी हुई है हमने। हैं, टी शर्ट है भाई साहब, एक बस ऊपर से ब्लेजर डाल लिया क्योंकि थोड़ी सी ठंड लग रही थी, बस इस रीजन की वजह से। हम्म हम्म आज थोड़ा सा चलिए साहब, बनाओ फटाफट से। चलिए बनाओ। हट जाते हैं भाई सामने से, घबरा क्यों रहे हो? PQRST, we are 6 students studying in a class. Last 1 minute. हाँ जी, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, PQRST, we are 6 students studying in a class. Each one of them has different height and weight. तो ये जो कंपैरिजन पजल है बेटा, यहाँ पर हाइट और वेट को हमें कंपेयर करना है ना। कितने 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 स्टूडेंट है? 6 स्टूडेंट हैं। सबकी हाइट अलग अलग है और सबका वेट अलग अलग है। ठीक है, हाइट और वेट डिफरेंट है, तो हम एक काम करेंगे, एक कॉलम तो बना लेंगे बेटा हाइट का,
क्योंकि जो हाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको हमें यहां लिखना है, और एक कॉलम हम बना लेंगे वेट का, और जो वेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको हम यहां लिखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, हाइट वाली इंफॉर्मेशन यहाँ, वेट वाली इंफॉर्मेशन यहाँ लिखेंगे हम। और आपको पता है कि राइट हैंड साइड में वो जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड में वो जो फेवर में नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द वन हु इज द टॉलेस्ट इज नॉट द हैवीएस्ट। भाई साहब, जो सबसे लंबा है वो सबसे भारी नहीं है, यानी कि ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, सिमिलर। जो सबसे लंबा है वो सबसे भारी नहीं है। टी इज टॉलर देन ओनली पी। देखो इस पॉइंट का मतलब समझो अच्छे से, टी इज टॉलर देन ओनली पी। पहली बात तो आप ये देखो, हम हाइट की बात कर रहे हैं या वेट की बात कर रहे हैं? टी इज टॉलर देन ओनली पी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, ये हाइट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ये वेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता क्रम। यानी कि ये सबसे हल्का, ये सबसे भारी, ये सबसे छोटा, ये सबसे लंबा। तो इस पॉइंट का मतलब समझो, टी इज टॉलर देन ओनली पी। टॉलर का मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं हाइट की, और कह रहे हैं कि केवल पी से लंबा है। टी जो है केवल पी से लंबा है, बाकी किसी और से लंबा नहीं है। इस पॉइंट का मतलब बताओ मुझे, इसका मीनिंग क्या है कि टी केवल और केवल, टी केवल और केवल पी से लंबा है। टी केवल और केवल पी से लंबा है, बाकी किसी से लंबा नहीं है। इस पॉइंट का मतलब बताओ कि टी केवल पी से लंबा है, तो पी का नंबर कितना है? पी सबसे लंबा है, या पी नंबर 2 पे है, या पी नंबर 3 पे है, या पी नंबर 4 पे, पी नंबर 5 पे, या पी नंबर 6 पे? क्या आप मुझे बता सकते हो पी इनमें से कौन सा है? सर जो पी है ना, जो पी है वो सबसे छोटा है। पी सबसे छोटा है और टी केवल पी से लंबा है। टी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। इसका मतलब क्या है? टी केवल पी से लंबा है और बाकी सबसे छोटा है। तो जो पी होगा वो 6 नंबर पे आएगा और जो टी होगा वो 5th नंबर पे आएगा। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट, एंड लाइटर देन आर। अब देखो यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज नहीं हो रहा, बस ये बोला जा रहा है कि जो टी है वो आर से हल्का है, तो हल्के वाली इंफॉर्मेशन यहां आएगी। लेकिन टी किससे हल्का है? आर से, तो आर ऊपर टी नीचे। लेकिन हम इसको फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर ओनली वर्ड का यूज नहीं हो रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। Q इज टॉलर देन S एंड P। Q इज टॉलर देन S एंड P। Q इज टॉलर देन S एंड P। Q बेटा S और P से लंबा है, तो Q लंबा है तो Q ऊपर। Q किससे लंबा है? S और P से लंबा है, तो P तो सबसे छोटा है ही, तो Q S से लंबा है तो Q ऊपर S नीचे। एंड इज हैवियर देन ओनली T एंड V। ओनली वर्ड का मतलब समझ रहे हो? Q केवल दो व्यक्ति से भारी है, T और V से, बाकी किसी से भारी नहीं है। Q केवल दो व्यक्ति से भारी है, T और V से। Q केवल दो व्यक्ति से भारी है, T और V से, बाकी किसी से भारी नहीं है, बाकी सबसे हल्का है, तो Q का नंबर 4। P इज लाइटर देन S ओनली। P केवल S से हल्का है, बाकी किसी से हल्का नहीं है। अगर P केवल S से हल्का है तो P नंबर 2 और S नंबर 1। P केवल S से हल्का है, बाकी किसी से। अच्छा ये बचा कौन? ये बचा R, ये बचा R। T इज हैवियर देन V। T V से भारी है, तो T ऊपर V नीचे। S इज टॉलर देन V एंड Q। S इज टॉलर देन V। S बेटा किससे लंबा है? V से। Q इज नॉट द टॉलेस्ट। Q सबसे लंबा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, Q सबसे लंबा नहीं है तो Q नंबर 4 पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि Q के नीचे S भी। Q नंबर 3 पे भी नहीं आ सकता, Q के नीचे S भी। Q सबसे लंबा नहीं है तो Q नंबर 2 पे Q S B, और ये कौन है? R। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो ये था कंपैरिजन पजल जिसको हमने सॉल्व किया। बस यहाँ पे यही पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं बेटा अच्छे से, है ना? ओनली वर्ड और ये सारे वर्ड्स हमें अच्छे से ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट से।
हाँ जी। तो मेरे भाई देयर आर 5 men, अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल एंड हरीश। ठीक है। देयर आर 5 men, अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल एंड हरीश। द वन हु इज द टॉलेस्ट इज नॉट द यंगेस्ट। देखो भाई साहब, टॉलेस्ट और यंगेस्ट की बात हो रही है। टॉलेस्ट और यंगेस्ट, इसका मतलब है एक एक जो कॉलम बनाना है वो हाइट का बनाना है, एक जो कॉलम बनाना है वो एज का बनाना है। ठीक है। कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश। और बेटा कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 1 2 3 4 5। कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश। देखो क्वेश्चन क्या है कि जो कुणाल है ना, केवल और केवल हरीश से लंबा, बाकी किसी से लंबा नहीं है ना। ओल्डर, सॉरी सॉरी, ओल्डर का मतलब एज की बात हो रही है, उम्र की बात हो रही है, उम्र। तो कुणाल केवल हरीश से उम्र में बड़ा है, बाकी किसी से बड़ा नहीं है। तो कुणाल का नंबर 4, हरीश का नंबर 5। कुणाल उम्र में केवल हरीश से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। सौरभ इज ओल्डर देन राहुल। सौरभ जो है उम्र में राहुल से छोटा है, राहुल से छोटा है सौरभ, बट शॉर्टर देन हिम। सॉरी सॉरी सॉरी, सौरभ इज ओल्डर देन राहुल। सौरभ राहुल से उम्र में बड़ा है, बट हाइट में छोटा है सौरभ। सौरभ इज ओल्डर देन राहुल बट शॉर्टर देन हिम। उम्र में राहुल से बड़ा है, हाइट में राहुल से छोटा है। ओनली 1% टॉलर देन राहुल। राहुल से लंबा केवल एक व्यक्ति है, राहुल से लंबा केवल एक व्यक्ति है, राहुल का नंबर 2। राहुल से लंबा केवल एक व्यक्ति है। अनुज इज शॉर्टेस्ट। अनुज इज शॉर्टेस्ट वाइल यंगर देन ओनली सौरभ। देखो अनुज उम्र में सबसे छोटा है, अनुज इज शॉर्टेस्ट वाइल यंगर देन ओनली सौरभ एंड राहुल। लेकिन उम्र में केवल और केवल सौरभ राहुल से ही छोटा है, और सौरभ राहुल ऊपर। ये हो गई अरेंजमेंट कंप्लीट। ओनली 2 men आर शॉर्टर देन सौरभ। सौरभ से छोटे 2 व्यक्ति हैं तो सौरभ ये आ गया। सौरभ से छोटे 2 व्यक्ति हैं तो सौरभ ये आ गया। ठीक है। हाँ जी। गए थे भाई, गगन सर के मीटअप में गए थे, हम वहीं से आ रहे हैं मिलकर बच्चों से। एक पॉइंट हमसे छूट गया। द वन हु इज द टॉलेस्ट इज नॉट यंगेस्ट। जो हाइट में सबसे लंबा है वो उम्र में सबसे छोटा नहीं है। तो बेटा हरीश यहाँ नहीं आ सकता, तो हरीश यहाँ आएगा, और बचा कौन? कुणाल। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी। चलिए साहब, अब अगर आपने इस क्वेश्चन को बना लिया तो पजल की थोड़ी सी मेहनत हमारी वसूल हो जाएगी। अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया ना, तो पजल की जो मेहनत हम आप पे कर रहे हैं ना, वो मेहनत हमारी वसूल हो जाएगी। हालांकि इस क्वेश्चन को बनाने की उम्मीद कम है कि आप इस क्वेश्चन को बना पाओ, लेकिन बना लो तो फिर मजा ही आ जाए। ठीक है, सॉल्व करो। जितनी पॉसिबिलिटी बने उतनी पॉसिबिलिटी बना लेना। ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटी बने उतनी पॉसिबिलिटी बना लेना, जितनी आप बना सको, है ना।
हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, 6 लेक्चर आर शेड्यूल इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, ठीक है, ऑफ द सेम वीक. कंप्यूटर एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक. कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे, ठीक है. हाँ जी, कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे और सैटरडे. अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की बात करना, ठीक है. ये गलत है, कंप्यूटर, ये गलत है, ठीक है. कंप्यूटर साइंस इज नॉट, कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे. तो भाई साहब 6 लेक्चर आर शेड्यूल बिटवीन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. कंप्यूटर साइंस इज नॉट, कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे, इज नॉट ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे. कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे. ना तो ट्यूसडे को है कंप्यूटर साइंस, ना ही सैटरडे को है कंप्यूटर साइंस, ठीक है. साइकोलॉजी इज इमीडिएटली आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के तुरंत बाद बेटा साइकोलॉजी है, तुरंत बाद साइकोलॉजी है. स्टैट इज नॉट ऑन फ्राइडे, स्टैट इज नॉट ऑन फ्राइडे. फ्राइडे को भाई साहब स्टैट नहीं है, स्टैट इज नॉट ऑन फ्राइडे, है ना. देयर इज 1 डे गैप बिटवीन स्टैट एंड रिसर्च मेथड. स्टैट और आरएम के बीच में एक का गैप है, स्टैट और आरएम के बीच में एक का गैप है, स्टैट और आरएम के बीच में एक का गैप है, ठीक है. हाँ जी, 1 डे प्रायर टू द शेड्यूल ऑफ इको देयर इज नो लेक्चर. इको से पहले कोई भी लेक्चर नहीं है, इको से पहले कोई भी लेक्चर नहीं है, ऑफ है. इको से पहले कोई भी लेक्चर नहीं है, ऑफ है. मंडे इज नॉट द ऑफ डे. और बेटा ऑफ मंडे को हो नहीं सकता. बस इसके अलावा हमारे पास कोई ऑफ और इंफॉर्मेशन नहीं है. अब आप इस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लो, आप इस क्वेश्चन को 15 बार पढ़ लो, आप इस क्वेश्चन को 20 बार पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास. इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है. चाहे आप इस क्वेश्चन को कितनी भी बार पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उनके आंसर देना सोच समझ कर. हमारे पास बेटा 6 सब्जेक्ट है. एक तो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एक है साइकोलॉजी, एक है स्टैट और एक है आरएम, एक है इको, ठीक है. हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं और एक है हमारे पास कंप्यूटर साइंस. अब आप लोग बहुत सोच समझ के बताना, बहुत ही सोच समझ के, ठीक है. एक सप्ताह में सोमवार से आरंभ करते हुए रविवार को समाप्त 6 व्याख्यानों का आयोजन किया गया. कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार या शनिवार को नहीं है. मनोविज्ञान संगठन के व्यवहार के तुरंत बाद है, ठीक है. सांख्यिक शुक्रवार को नहीं है. सांख्यिक और अनुसंधान पद्धति के बीच में एक दिन का अंतराल है. अर्थशास्त्र के आयोजन से एक दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है उस दिन, क्योंकि उस दिन अवकाश है और वो सोमवार अवकाश का दिन नहीं है. बिल्कुल सही है. अच्छा, आप लोग मेरे पास एक क्वेश्चन का आंसर दो. स्टैट और आरएम के बीच में कौन सा सब्जेक्ट आ सकता है? क्या स्टैट और आरएम के बीच में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आ सकता है? सोच के बताओ. क्या स्टैट और आरएम के बीच में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आ सकता है? सर स्टैट आरएम के बीच में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कभी नहीं आ सकता. पूछो क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के साथ में साइकोलॉजी है. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के साथ में क्या है? साइकोलॉजी है. अब साइकोलॉजी ना तो ये है ना ही ये है. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बाद में साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी उसके साथ आना चाहिए. ना तो ये है ना तो ये है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर तो नहीं आ सकता. क्या स्टैट आरएम के बीच में साइकोलॉजी आ सकता है? सर साइकोलॉजी नहीं आ सकता, क्योंकि साइकोलॉजी से पहले ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है. अब साइकोलॉजी से पहले ना तो इधर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ना ही इधर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, तो साइकोलॉजी भी नहीं आ सकता. अच्छा, स्टैट आरएम के बीच में खुद स्टैट नहीं आ सकता. स्टैट आरएम के बीच में खुद आरएम नहीं आ सकता. स्टैट आरएम के बीच में इकोनॉमिक्स आ सकता है. इकोनॉमिक्स, सर स्टैट आरएम के बीच में इकोनॉमिक्स नहीं आ सकता, क्योंकि इकोनॉमिक्स से पहले ऑफ है. इकोनॉमिक्स से पहले ऑफ नहीं हो पाएगा. स्टैट और आरएम के बीच में बेटा ऑफ भी नहीं हो सकता. पूछो क्यों? क्योंकि ऑफ के बाद इकोनॉमिक्स है, ऑफ के बाद इकोनॉमिक्स नहीं है. इसीलिए 100% इकोनॉमिक्स. स्टैट और आरएम के बीच में 100% क्या है? सीएस है. स्टैट आरएम के बीच में क्या है? सीएस है. सीएस के अलावा कुछ नहीं है स्टैट आरएम के बीच में. समझ रहे हो? हाँ जी. तो ये 3 सब्जेक्ट बेटा एक साथ आएंगे, स्टैट, सीएस, आरएम.
अब इन 3 सब्जेक्ट की क्या बनाओ, पॉसिबिलिटी बनाओ। क्या मैं इन 3 सब्जेक्ट को मंडे ट्यूसडे वेंसडे में एंगेज कर सकता हूं? क्या मैं इन 3 सब्जेक्ट को, बेटा मैंने यहाँ पे ट्यूसडे लिख दिया जबकि ये कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस इज नॉट ट्यूसडे ऑन सैटरडे। क्या मैं स्टेट सीएसआरएम को इन तीनों जगह अरेंज कर सकता हूं? सर कभी नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप स्टेट सीएसआरएम को यहाँ पे अरेंज करोगे तो बीच में कंप्यूटर साइंस आएगा और कंप्यूटर साइंस ट्यूसडे को आ नहीं सकता, इसीलिए मैं स्टेट सीएसआरएम को यहाँ नहीं रख सकता। क्या मैं स्टेट सीएसआरएम को यहाँ रख सकता हूँ? सर स्टेट सीएसआरएम को मैं यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन इसके बाद बेटा एक पेयर मुझे इसके लिए चाहिए, एक पेयर मुझे इसके लिए चाहिए। क्या 2 पेयर मेरे पास बचेंगे? सर अगर मैं दिनों को देखूं तो 3 दिन ये एक साथ हैं और एक अकेला दिन ये है, इसीलिए मेरे पास 2 पेयर नहीं बचेंगे 2 सेट करने के लिए। तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे भी नहीं है। क्या वेंसडे थर्सडे फ्राइडे में रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी मिल गई। क्या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में रख सकते हैं? सर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में मैं इन तीनों को एक साथ नहीं रख सकता। पूछो क्यों? फिर मेरे पास अगेन 2 पेयर नहीं बचेंगे, फिर मेरे पास अगेन 2 पेयर नहीं बचेंगे। क्या मैं फ्राइडे सैटरडे संडे में रख सकता हूँ स्टेट सीएसआरएम को? बिल्कुल नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि फिर बीच में सैटरडे को सीएस नहीं आ सकता, इसीलिए स्टेट सीएसआरएम कुल मिलाकर सिर्फ यही आ सकते हैं, इसके अलावा स्टेट सीएसआरएम कहीं भी नहीं आ सकते। स्टेट सीएसआरएम इन 3 दिनों के अलावा कहीं भी नहीं आ सकते। अच्छा, इसमें भी मैं स्टेट को ऊपर रखूं या नीचे? सर फ्राइडे को स्टेट नहीं है तो स्टेट को रखना पड़ेगा वेंसडे में। स्टेट सीएस और आरएम ये हमने रख दिया। अच्छा, अब इको से पहले ऑफ है बेटा, तो इको से पहले ऑफ यहां नहीं आ सकता, तो 100% इको से पहले ऑफ यहां आएगा। 100% इको से पहले ऑफ यहां आएगा और ये बचे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और साइकोलॉजी, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है मेरे भाई, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक भी डेफिनेट पॉइंट नहीं था। बिना डेफिनेट पॉइंट के हमने सारी पॉसिबिलिटी चेक की एक एक करके, तब हमने अपने क्वेश्चन का आंसर दिया। ठीक है, हाँ जी। चलो अभी मैं आपके ही क्वेश्चंस के रिप्लाई देता हूं, चिंता मत करो। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा बॉक्स पजल। अब हम बॉक्स पजल शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होगा बॉक्स पजल का। कल से बेटा हम एडवांस लेवल की पजल शुरू कर देंगे। कल से हम एडवांस लेवल की पजल शुरू कर देंगे, ठीक है? कल से साइंटिस्ट, म्यूजिशियन और इंडियन का जो वेन डायग्राम होगा बेटा, तीनों में सम का रिलेशन है। तीनों में सम का रिलेशन है, साइंटिस्ट, म्यूजिशियन और इंडियन, तीनों में सम का रिलेशन है। ठीक है, हाँ जी। पीडीएफ कैसे निकाली जाए सीटिंग अरेंजमेंट की? मतलब निकलवानी नहीं है पीडीएफ तुम्हें सीटिंग अरेंजमेंट की। हम साइंस के बैच लिए बेटा पीडीएफ तो हमें किसी की भी प्रिंट आउट नहीं निकालनी है। समझ रहे हो क्यों नहीं निकालनी है प्रिंट आउट? क्योंकि पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवाने से बेहतर तो ये मटेरियल है आपके पास, हमारी बुक। इससे बेहतर मार्केट में रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, इससे बेहतर मार्केट में रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, सबसे बेस्ट मटेरियल है। तो पीडीएफ निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रिंट आउट निकालने की। उससे बेहतर तो फिर हमारी बुक परचेज करो, ठीक है? हाँ जी, आप बेस्ट टीचर हो ये तो किसी का कोई डाउट नहीं है ना? हाँ जी। और क्या थे तुम्हारे? हम साइंस का बैच लिए हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। तो क्या मेंस एग्जाम के लिए स्पेशल बैच लेना पड़ेगा क्या अलग से? नहीं बेटा, साइंस बैच लिए हैं तो साइंस के लिए दोबारा नहीं लेना पड़ेगा। और क्या डाउट है? हम साइंस की, ये तो हो गया। सर ये टाइप के क्वेश्चन एसएससी जेई में आते हैं, आ भी सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? और क्या बात है? न्यू बैच कब आएगा? न्यू बैच आएगा बेटा 20 तारीख से आएगा, 20 तारीख के आसपास हमारा, ठीक है? 18-20 तारीख के आसपास आएगा, अगले हफ्ते, ठीक है? और क्या है? क्या ये क्लास लाइव है? नहीं बेटा, ये क्लास 15 अगस्त 1947 को रिकॉर्ड की गई थी। और क्या डाउट है तुम्हारा? आप संदीप माहेश्वरी शो में कब जाएंगे? जब, अरे हम छोटे मोटे गरीब आदमी कहाँ जा पाएंगे संदीप माहेश्वरी शो में? हाँ जी, कोई नहीं, संदीप माहेश्वरी जी को हम अपने शो में बुलाएंगे, हम उनके शो में नहीं जाएंगे, ठीक है?
और क्या है? हैं? सर आप आज गगन सर के मीटअप में नहीं गए हो? सर आपसे मिलना, हम गए थे, क्यों नहीं गए थे गगन सर के मीटअप में? है ना, हम गए थे, थोड़ा लेट पहुंचे थे, हमारी एंट्री थोड़ा लेट हुई थी। सर आप बहुत ही क्यूट हो, लव यू भाई। और बताओ। चलो। गगन सर पूछ रहे थे पीयूष सर भी मेरी तरह डांट लगाते हैं क्या, तो बता देते, पीयूष सर तो बहुत प्यार करते हैं, वो कहाँ लगाते हैं डांट वाट हैं? क्यों भाई, बस पीयूष सर क्या बनाते हैं, मुर्गा बना देते हैं। हैं? हाँ जी। चलिए साहब, 8 बॉक्सेस हैं, 8 बॉक्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है। हाँ जी। तो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में रखे गए। ठीक है, 8 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में रखे गए। पहला पॉइंट है, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं। डी और जी के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं, तो डी और जी के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं, 1 2 3 4। डी और जी के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हमारी बनती है। अगर डी और जी के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं तो दो पॉसिबिलिटी है, डी ऊपर भी हो सकता है, डी नीचे भी हो सकता है। इसके अलावा 4 ये हो गए, 4 और 2 6, 2 बॉक्स और बच गए, 2 बॉक्स और ये बच गए। ठीक है। बी और जी के बीच, बी और जी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। अच्छा, बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो बी नीचे भी आ सकता है। अगर नीचे आएगा तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जबकि टोटल 8 बॉक्स हैं, इसका मतलब बी नीचे नहीं आ सकता, 100% बी यहाँ आएगा, है ना? और इसी प्रकार बी को ऊपर नहीं बिठाया जा सकता, 100% बी यहाँ आएगा। बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं। ए और जी के बीच बॉक्स की संख्या एच और बी के बीच बॉक्स की संख्या के बराबर है। ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं उतने ही बॉक्स हैं बेटा, उतने ही बॉक्स हैं एच और बी के बीच में। ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में हैं। ए बॉक्स को जी बॉक्स से ऊपर रखा गया है बेटा, ए को जी से ऊपर रखा गया है। ए को कहां रखा गया है, ए को जी से ऊपर रखा गया है। ए और एच के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं। देखो ए और एच के बीच में कितने बॉक्स हैं, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं। ओके, सी बॉक्स को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। जी के ठीक ऊपर कौन है, जी के ठीक ऊपर सी है। जी के ठीक ऊपर कौन है, जी के ठीक ऊपर सी है। जी के ठीक ऊपर कौन है, जी के ठीक ऊपर सी है। अब आप लोग बेटा ए को प्लेस्ड करो। ठीक है, मैं वीओडी से क्लास लेती हूँ, मैं आज लाइव बस आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखो बेटा, अब ए को ना जी के ऊपर रखना है। अब जी के ऊपर ए सिर्फ यहीं आ सकता है, इसके अलावा और कहीं नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ए और एच के बीच में, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो बेटा 100% ये एच है।
ओके, क्या एच और बी के बीच में उतने ही बॉक्स हैं जितने ए और जी के बीच में है? सर एच और बी के बीच में एक बॉक्स है, ए और जी के बीच में भी एक बॉक्स है। बिल्कुल, तीनों हिंट यहाँ पे काम कर गई हैं। बहुत बढ़िया। अब बेटा ए को रखो, क्या मैं ए को यहाँ रख सकता हूँ? अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ, अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ तो ए और एच के बीच में दो बॉक्स हैं, तो बेटा एच को ऊपर तो रख नहीं सकते, एच को नीचे रखना पड़ेगा। तो इसके बाद ये वाली हिंट हो गई, ये वाली हिंट हो गई। क्या ये वाली हिंट काम कर रही है? क्या ए और जी के बीच में उतने ही बॉक्स हैं जितने की एच और बी के बीच में? ये वाला पॉइंट काम कर रहा है यहाँ पे, ये देखो, क्या ये वाला पॉइंट काम करेगा? क्या ए और जी के बीच में उतने ही बॉक्स हैं जितने एच और बी के बीच में? नहीं सर, ये वाला पॉइंट काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि ए को किसी भी कीमत पे यहां नहीं रख सकते, तो फिर एच को यहां नहीं रखेंगे। तो चेक करो, क्या मैं ए को यहां रख सकता हूं? अगर आप ए को यहां रखोगे तो ए और एच के बीच में दो बॉक्स हैं, एच को नीचे तो नहीं रख सकते, तो एच को ऊपर रखना पड़ेगा। ए और एच के बीच में दो बॉक्स हैं। ये वाला हिंट भी हो गई, ये वाली हिंट भी हो गई। क्या ये वाली हिंट काम कर रही है? क्या ए और जी के बीच में उतने ही बॉक्स हैं? तीन, जितने की एच और बी के बीच में है, तीन। बिल्कुल सही जवाब। तो ए को मैं यहां रख सकता हूं, ए को मैं यहां रख सकता हूं। एक पॉसिबिलिटी हमें मिल गई। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह, क्या मैं ए को यहां रख सकता हूं? अगर आप ए को यहां रखोगे तो ए और एच के बीच में दो बॉक्स हैं, एच को बेटा नीचे नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे बी है, और ऊपर रख नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे 8 से ज्यादा। क्या मैं ए को यहाँ रख सकता हूँ? अगर आप ए को यहाँ रखोगे तो एच को यहाँ रखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ये वाली हिंट काम नहीं करेगी। एच और बी के बीच में उतने बॉक्स होने चाहिए जितने ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में। तो ये वाली हिंट काम नहीं कर रही। इसका मतलब फाइनली जो ए है, फाइनली जो ए है सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। फाइनली जो ए है सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। हमने सारी की सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली। और ए और एच के बीच में दो बॉक्स हैं, एच को नीचे नहीं रख सकते, एच को ऊपर रखो। ए और एच के बीच में दो बॉक्स हैं। ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया दोनों में, और ये वाली हिंट भी हो गई। ए और जी के बीच में तीन बॉक्स हैं, एच और बी के बीच में भी तीन बॉक्स हैं। अब एक आखिरी पॉइंट बचा है बेटा, ई और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स हैं। ई और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स हैं, तो बेटा ई को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि ई और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स हैं। तो ये वाली संभावना गलत हो गई। ई और बी के बीच में दो बॉक्स हैं, तो ई को मैं यहां रखूंगा। ई और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स हैं। ठीक है, अगर मैं हिंदी में पढ़ता हूं, देर आर एटलीस्ट टू बॉक्स बिटवीन जी एंड बी। इंग्लिश में जी और बी के बीच में देर आर एटलीस्ट टू बॉक्स बिटवीन जी एंड बी। तो जी और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स हैं, जी और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स हैं। तो ये जी नहीं आएगा यहाँ पे, ये ई आएगा। ई, ये जी नहीं आएगा, ये ई ही आएगा। ई और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स हैं, तो ई को यहां रखो। बचा कौन? ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। हाँ जी, लव यू भाई, लव यू। तो ये बॉक्स पजल था, बॉक्स, समझ रहे हो? बॉक्स पजल को ऐसे हमें बनाना है, इस तरीके से हमें बॉक्स पजल को डील करना है। चलिए, इस बार आप डील करना बॉक्स पजल को ऐसे ही, पॉसिबिलिटी बनाकर। जितनी पॉसिबिलिटी बने सारी पॉसिबिलिटी बना लेना। बॉक्स पजल की खास बात यह है, पॉसिबिलिटी बनाते जाओ, पॉसिबिलिटी बनाते जाओ, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। समझ रहे हो? पॉसिबिलिटी बनाते जाओ, अपने आप ही क्वेश्चन बन जाएगा, अपने आप। चलो बनाओ। हाँ जी, पॉसिबिलिटी बनाओ, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
हाँ जी, करो कोशिश। निधि, काजल, गौरी, श्याम, दीपिका, पवन, कीर्ति। वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। तो मेरे भाई 8 बॉक्सेस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर प्लेस्ड वन अबव अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, हाँ जी। तो पहला पॉइंट है, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ई। एफ इज प्लेस्ड अबव ई। बेटा एफ और ई के बीच में 2 बॉक्स हैं और एफ जो है वो ई से ऊपर है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ई, एफ इज प्लेस्ड अबव ई। एफ और ई के बीच में 2 बॉक्स हैं और एफ ई से ऊपर है। एफ और ई के बीच में 2 बॉक्स हैं और जो एफ है वो ई से ऊपर है। एफ ई से ऊपर है। ठीक है, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड जी। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में 1 बॉक्स है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, मैं जी को नीचे भी बना सकता हूं, मैं जी को ऊपर भी बना सकता हूं। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में 3 बॉक्स हैं। अब पता नहीं ए और एच को कहाँ बनाओगे, है ना।
ए और एच के बीच में 3 बॉक्स हैं, ये हिंट है। ए इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो एफ, एफ के ठीक नीचे ए है, एफ के ठीक नीचे ए है। अब बेटा ए और एच के बीच में 3 बॉक्स हैं, ए और एच के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो यहां पर पॉसिबिलिटी बनाओ। ए और एच के बीच में 3 बॉक्स हैं, एच को ऊपर भी बना सकते हैं, एच को नीचे भी, एच को ऊपर एच को नीचे भी। तो एक काम करते हैं, एक पॉसिबिलिटी तो इसकी बना लो, ठीक है, एक इसकी बना लो, एक इसकी बना लो, सबकी बना लो। ए और एच के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो एच को मैं ऊपर भी बना सकता हूं और एच को मैं नीचे भी बना सकता हूं। ए और एच के बीच में 3 बॉक्स हैं, एच को मैं नीचे भी बना सकता हूं और एच को मैं ऊपर भी बना सकता हूं। ठीक है भाई मेरे, ये सारी पॉसिबिलिटीज हमने बना ली, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमने बना ली। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन सी एंड एच, सी और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं। अगर एच यहाँ है तो सी को नीचे तो नहीं बना सकते, 100% सी ये है। अगर एच यहाँ है तो सी को नीचे तो नहीं बना सकते, सी और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं और सी को मैं ऊपर भी नहीं बना सकता। समझ रहे हो, तो नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे कहीं ज्यादा, है ना। एच यहाँ है तो सी को मैं ऊपर नहीं बना सकता, सी को ऊपर नहीं बना सकता, सी को मैं नीचे भी नहीं बना सकता क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे बहुत ज्यादा। अगर एच यहाँ है तो सी को ऊपर नहीं बना सकता, सी को नीचे भी नहीं बना सकता क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो बस यही वाली संभावना हमारी एकदम परफेक्ट है। बी इज प्लेस्ड समवेयर अबव ए, बी इज प्लेस्ड समवेयर अबव ए, बी को ए से कहीं ऊपर, तो ए से कहीं ऊपर यानी कि यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। एफ और ई के बीच में 2 बॉक्स है, एफ और ई को ऊपर, एफ को ई से ऊपर रखा गया है, एफ और जी के बीच में 1 बॉक्स है, ठीक है। 3 बॉक्स ए और एच के बीच में रखे गए हैं, ए को एफ के ठीक नीचे रखा गया है। 2 बॉक्स हैं सी और एच के बीच में, ठीक है। बी इज प्लेस्ड समवेयर अबव ए, या फिर हम बोले बी इज प्लेस्ड समवेयर अबव, बी को डी से कहीं ऊपर रखा गया है, तो भी बात एक ही है, तो भी हमारा यही आंसर आएगा। बी को ए से ऊपर कहीं रखा गया है या बी को डी से कहीं ऊपर रखा गया है, आंसर दोनों ही सिचुएशन में सेम आएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी बनाने का ये फायदा होता है कि हम जल्दी क्वेश्चन बना लेते हैं। पॉसिबिलिटी बनाने का फायदा है कि हम जल्दी क्वेश्चन बना लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ये है पॉसिबिलिटी बनाने का फायदा। टाइम वेस्ट नहीं होता, अगर आप पॉसिबिलिटी नहीं बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, इसीलिए पॉसिबिलिटी बनानी जरूरी है, समझ रहे हो। हाँ जी, तो फिर बस आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। इस टॉपिक को हम कल से एडवांस लेवल की पजल शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो कल और परसों 2 दिन और हम पढ़ेंगे पजल टॉपिक। कल क्या है, थर्सडे, परसों क्या है, फ्राइडे। तो थर्सडे और फ्राइडे भी हमारी पजल ही होगी, फ्राइडे को हम खत्म कर देंगे, फिर मंडे से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड बाय।